हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। वो तैयार हो चुके थे। जंगकुक बच्चे को शांत कर रहा था। वो रोए जा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ? उसको शांत नहीं कर सकते हो क्या? तुमसे एक भी काम नहीं होते है ना? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने उसको खाना खिला दिया, डायपर भी चेंज कर दिया है, उसको टर्न के कपड़े भी पहना दिया, फिर भी वो रोए जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे लगता है एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए उसको लेकर। क्या तुम आज शाम को जल्दी आ सकते हो? हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तुम जिमिन के साथ चले जाना, मैं जिमिन से कह दूंगा। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत काम है। ऐसे कहते ही तियांग रूम से बाहर चला गया। जंगकुक ने अपने बच्चे को गले लगाते कहा, तियांग के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। वो हमेशा बिजी रहता है। शायद एज गैप की वजह से ऐसा है। मुझे जो पसंद है उनको वो सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, वो पसंद क्यों नहीं करता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जब वो मुझसे हमेशा इतना नाराज रहता है? जंगकुक, वो अपनी आंखें भर रहा था। तियांग सच में अपने ऑफिस के काम में बिजी था। बोगम तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने कहा, बोगम, तो तुम यहाँ पर कैसे आए? बोगम ने कहा, तियांग, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था तो मैं तुमसे मिलने आ गया। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे मीटिंग का अटेंड करना है। मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तुमसे मैं बात करता हूँ। बोगम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद तियांग बोगम के साथ मीटिंग रूम में चले जाते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही तियांग बोगम के साथ अपने केबिन में आ जाता है, बोगम ने कहा, तियांग, तुम आज बहुत ही खोए खोए से लग रहे हो। मैंने नोटिस किया है तुम मीटिंग में बिल्कुल भी फोकस नहीं थे। क्या हुआ है तियांग? तुम किस बात से परेशान हो? तियांग ने कहा, बोगम, मैं अपनी मैरिज लाइफ को ऑफिस के काम के साथ मैच नहीं कर पा रहा हो। बोगम ने कहा, क्या? लेकिन तुम तो ऐसे नहीं थे। तियांग ने कहा, मुझे क्या हुआ मैं भी नहीं जानता हो। मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। शादी के बाद से मैं जंकू को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता हो। मुझे पता है उसको बुरा लगता होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हो। मुझे उसके लिए और बच्चे के लिए पैसे को कमाना होगा और उन दोनों को खुश रखना होगा। अगर मैं घर पे बैठ जाऊंगा, दोनों को घूमने लेकर जाऊंगा, तो मेरे ऑफिस के काम को कौन संभालेगा? बोगम ने कहा, तियांग, तुम आजकल काम की प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो। तुम अपने काम को कुछ दिनों के लिए मेरे हाथों हैंड ओवर कर दो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम जंकू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और अपने बच्चे के साथ भी। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें समझ जाएगा, उसके बाद उसको भी बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम उसको टाइम नहीं दे पाए तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। लेकिन शादी के बाद से तुमने उसके साथ जिस तरह से बिहेवियर किया है, तुमने जैसे मुझे बताया, इस तरह से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ हर टाइम स्पेंड करता हूँ। जब मैं फ्री रहता हूँ उसको बाहर घूमने लेकर जाता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि काम की बहाना देता रहता हो। मैं भी बहुत ही बिजी रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता हो। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपने काम को छुटकारा देकर अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। तियांग, तुम समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा, बोगम, तुम्हारा शुक्रिया। और एक मीटिंग होने वाला है, मैं इसका अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम संभाल लोगे? बोगम ने कहा, बिल्कुल, तुम बस मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देना। तियांग कहता, ठीक है, मैं अपनी मैनेजर से कह दूंगा, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। बोगम ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। तियांग वो अपनी काम छोड़कर घर पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही सैड लग रहा था। जिन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, वो बेबी बहुत ही बीमार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे लेकर जाओ। मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता हो। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है और बेबी को शायद इंजेक्शन लग सकता है, और मैं अकेला नहीं जा सकता हो, मुझे किसी के साथ जाना होगा। तो जिन ने कहा, क्या तियांग कहाँ है? जंको ने कहा, तियांग नहीं आ सकता है, उन्होंने मुझसे कहा था जिमिन को साथ में लेकर जाने के लिए। जिन ने कहा, तो फिर तुम जिमिन को लेकर चले जाओ। कहाँ है वो? जंको ने कहा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और घर पर भी नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यहाँ पर जिन वो जंको से कहता है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता था, लेकिन मुझे कुछ काम है और आर्यन भी घर आने ही वाला है नामजिन को लेकर, तो मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। मुझे नामजिन का ध्यान रखना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ चला जाता। तियांग जंको को सैड देकर वो आ जाता है और कहते हैं, क्या तुम तैयार हो? जंको ने कहा, तियांग तुम कब आए? तुमने तो कहा था कि। तियांग ने कहा, ज़्यादा बातें नहीं, चलो जाकर तैयार होकर आ जाओ। बेबी को मेरे पास छोड़ दो और तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। जंको
वो जल्दी से तैयार होकर आ जाता है, कहता है तियांग मैं तैयार हो। तियांग ने कहा जंगकुक क्या तुम ऐसे जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा क्या हुआ? तियांग ने कहा तुम बहुत ही सिंपल लग रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं जा सकते हो, जाओ जाकर अच्छे कपड़े पहन कर आ जाओ। जंगकुक ने कहा तियांग वो बच्चे के लिए सही नहीं होगा, मुझे बेबी को गोद में भी तो लेना है ना, तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहिए ताकि बेबी को जब मैं गोद में लूँ उससे भी कंफर्टेबल महसूस हो। तियांग ने कहा जंगकुक मैंने इस बार में सोचा नहीं, सॉरी, चलो आ जाओ। उसके बाद जंगकुक ने बेबी को गोद में ले लिया। तियांग वो जंगकुक से कहता है तुम कार में जाकर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हो। वो भी जाकर कपड़े चेंज करके आ जाते हैं और इसके बाद जैसे हॉस्पिटल से दोनों वापस आता है बेबी को लेकर, जिन ने देखा कि तियांग, जंगकुक और बेबी तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग बेबी को देखकर कहता है लगता है उसकी बुखार कम हो गया है, डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो जाएगा, तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा जब तुमने मुझे टाइम दिया और हम तीनों बाहर गए थे। हॉस्पिटल के बाद हम तीनों बाहर लॉन्ग ड्राइव पर भी गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तियांग की मॉम ने कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम पहले से गवार हो और मेरी बेटी को भी गवार बना दिया। मैं इतने साल बाद वापस आया हूँ लेकिन तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग तुमने अपना क्या हालत बनाया है, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो ना और फॉर्मल कपड़े पहनते हो, ये तुमने क्या पहना? तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रहा है, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तियांग? जंगकुक ने कहा मॉम आप बहुत दिन बाद आए हो ना, चलिए मैं आपको। इससे पहले कि जंगकुक कुछ और कह पाता मिसेस किम जंगकुक के हाथ को झटकते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे टच करने की, गवार कही का। तियांग ने अपनी मॉम को कहा मॉम आप ये क्या कर रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा तियांग तुम तो चुप ही रहो, आखिर तुमने अपनी हालत क्या बनाया है? क्या तुमने खुद को मिरर में देखा है कि तुम कैसे लग रहे हो? तुम बिल्कुल जोकर लग रहे हो इन कपड़ों में, जाओ जाकर फॉर्मल कपड़े पहन कर आ जाओ। तियांग ने कहा मॉम आपकी नज़र में मैं हमेशा हैंडसम लगना चाहिए क्योंकि आप मेरी मॉम हो और मैं आपकी सन हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन नहीं मैं आपको गवार लग रहा हूँ जंगकुक की तरह। इसका मतलब आप मुझसे नहीं प्यार करते हो, नहीं आप मेरी मॉम हो। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो ऐसी बातें कभी नहीं कर पाते। तियांग की मॉम ने कहा तियांग तुमने इस गवार के लिए मुझे इंसल्ट किया है तियांग, मैं अब एक पल के लिए भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो आर्यन आ जाते हैं और अपनी मॉम से टकरा जाता है और कहते हैं क्या हुआ मॉम आपको, आप कहाँ जा रहे हो? तो मिसिस किम ने कहा मुझे यहाँ पर नहीं रहना है तियांग, उसने मुझे घर से निकाल दिया जंगकुक की वजह से। नामजिन ने कहा ज्ञान माँ क्या आप रहने वाले हो यहाँ पर? ज्ञान माँ ने कहा नामजिन तुम मुझे देखकर खुश हो ना, तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर रुकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, वरना मैं ऐसे चला जाता। नामजिन ने कहा नहीं ज्ञान माँ मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रुको, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा डांटते रहते हो। जिन ने कहा नामजिन तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हें कभी नहीं डांटता है। नामजिन ने कहा मुझे नहीं, वो जंगकुक को डांटता है और मुझे वो पसंद नहीं। जंगकुक मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे बहुत प्यार करता है। नामजिन की बातों की वजह से वो और भी गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने मौके का तलाश किया और आर्यन की कहते ही वो यहाँ पर रहने के लिए मान गए। और डिनर टेबल पर जंगकुक तियांग अपने बच्चे के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। तो मिसेस किम ने कहा मुझे डिनर नहीं करना है। आर्यन ने कहा मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चलिए बैठ जाओ, आपको भूख तो लगी होंगे ना। जिन ने बहुत प्यार से खाना बनाया। तो मिसेस किम ने कहा मुझे गवारों के साथ खाना नहीं खाना है। नामजिन ने कहा तो फिर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक ही गवार है। तो मिसेस किम ने कहा तुम बहुत समझदार हो, और वो कौन है? तो नामजिन ने कहा वो आप हो और इसलिए आपको यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, आप जाकर ज़मीन में बैठ जाओ और खाना खा लो, हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन वो नामजिन पर गुस्सा करते कहा अपने कमरे में चले जाओ। तियांग अपनी एल्डर ब्रदर आर्यन से कहता है नामजिन को डांटने से क्या होगा, आखिर वो बच्चा है, उसको जो दिखाई देता है वो वही कहता है। मॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो हमेशा जंगकुक को नीचे दिखाता है और खुद ही नीचे गिर जाता है। तो मिसेस किम वो तियांग को घूरते हुए देख रहा था। डिनर के बाद जैसे तियांग कमरे में आ जाता है, जंगकुक ने तियांग से कहा शुक्रिया। तियांग ने कहा ऐसा क्यों? जंगकुक ने कहा तियांग मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी साइड लोगे और तुम मेरे लिए अपनी मॉम से लड़ोगे। तियांग ने कहा जंगकुक आखिर मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी साइड लेना, वैसे भी तुम गलत नहीं हो, अगर तुम गलत होते मैं तुम्हारे साइड कभी नहीं लेता। जंगकुक ने कहा फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे, क्या बेबी सो गए हैं? जंगकुक ने कहा अभी अभी सोया है। तियांग
वो जंको को अपनी सीने में लगा लेता है और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, मैं वो तुमसे कुछ कहना चाहता हो। मिसिस किम जोर जोर से रोने लग जाता है। तियांग, आरिम, जिन, जंकुक सभी लोग दौड़कर आ जाते हैं और कहते हैं, मम आपको क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, मेरी पैर में चोट लगी है, लगता है मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। तियांग ने कहा, मम अचानक पैर में क्या हो गया। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो। तियांग ने कहा, मॉम कैसी बातें कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करो लेकिन आप मेरी मॉम हो, मैं आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हो। मिसिस किम ने कहा, लगता है मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। चंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके पैर को दबा देता हूँ, वो ठीक हो जाएगा। मिसिस किम ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, वरना तियांग को लगेगा मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ। चंको ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तियांग को समझा दूंगा। वैसे भी आप तियांग की मॉम हो तो मेरी भी तो मॉम हुई है ना। उसके बाद जंको तियांग की मॉम की पैर दबाने लग जाता है। तियांग जंको को देखे जा रहे थे। तियांग जितना जंको को देखे जा रहा था उतना ही सेटिस्फाई हो रहे थे। जंको इतना कुछ होने के बाद भी उसकी मॉम की केयर कर रहा था और इसके बाद पूरी रात जंको ने तियांग की मॉम की पैर दबाया। वह हो जाने के बाद भी जंको मिसिस किम की पैर दबा रहे थे। जंको बहुत ही बुरी तरह से थक गया था। तियांग वो सो नहीं पा रहे थे। वो जंको को देखने के लिए आ जाते और कहते हैं, अब मम सो गए हैं, तुम आ जाओ। जंको ने कहा, नहीं तियांग, वो सो रहा है क्योंकि उनको सुकून मिल रहा है, अगर मैं दबाना बंद कर दूंगा तो उनकी नींद टूट जाएगा। वो बहुत ही मुश्किलों के बाद सोया है तो मैं नहीं चाहता उसकी नींद टूट जाए। तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मम एक्टिंग कर रहा है। जंको ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें मम को पैर में सच में दर्द है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और तुम आईवान की ध्यान रख लेना। मिसिस किम सच में एक्टिंग कर रहा था। तियांग की बातों से उनको थोड़ा सा गुस्सा तो आया, लेकिन तियांग ने सही अपनी मॉम को पहचाना। लेकिन जंकोक वो तो मिसिस किम की नाटक में पूरी तरह से बेवकूफ़ बन चुका था। लेकिन मिसिस किम जंकोक की इतनी इनोसेंटनेस को देखकर वो उनको बहुत अच्छा लगा। वो अब जंकोक के बारे में अपनी राय को बदलने लगे और जंकोक को पसंद करने लग गया। लेकिन वो अभी बताता नहीं है कि वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था और उनकी बेटे जो है वो बिल्कुल सही था। वो अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानता है। तियांग ने कहा, जंकोक मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मॉम ये सब कुछ नाटक कर रहा है, लेकिन तुम मॉम की नाटक को तुमने सच मान लिया। सच में तुम बहुत ही इनोसेंट हो। मैं तुमसे अपने दिल की बातें बताने वाला था लेकिन मैं नहीं कह पाया। उसके बाद तियांग तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। जंको जब कमरे में आया तब तियांग को ना देखकर जंको ने कहा, तियांग कहाँ चला गया। जंको जब टाइम को देखता है जंको समझ आता है तियांग के ऑफिस के टाइम हो चुके, वो ऑफिस चला गया। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। और यहाँ पर बुगम ने तियांग से कहा, क्या हुआ भाई, तो तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा ना। तियांग ने कहा, कैसे यार, कुछ भी नहीं हो पाया, मैं उसको बता ही नहीं पाया कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। बुगम ने कहा, ऐसा क्यों। तो तियांग ने सारी बातें खुलकर कहा। तो बुगम ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अभी तुम्हारे मॉम को नहीं आना चाहिए था। जितना मैं जानता हूँ वो तुम्हें लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता है। खास करके चंको को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि वो गांव से आया है ना। उनको तो तुम्हारी शादी किसी और से करवाना था ना। जितना मैं जानता हूँ यूनजुन यूनजुन ही है ना वो लड़का जो तुम्हारी मॉम पसंद करता है। चंको ने कहा, क्योंकि वो मेरी मॉम की नेफ्यू है, लेकिन मुझे अपनी किसी कजिन ब्रदर से शादी नहीं करना था। मैंने मॉम को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे, तो मैंने जंकुक से शादी कर लिया। वो मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन शादी के बाद से मैंने कभी जंकुक को वो सुख नहीं दे पाया जो उसको देना चाहिए था। जंकुक तियांग को कॉल करते कहा, तियांग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तियांग ने कहा, जंकुक तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो, जबकि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। जंकुक मैंने कभी भी तुम्हें खुशी नहीं दे पाया ना। जंकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने मुझे वो खुशी दिया है जो कोई और नहीं दे सकता है, तुमने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दिया है। तियांग ने कहा, इससे खुशी नहीं कहता है, मैंने कभी वो तुम्हें सुख नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। एक हस्बैंड का सुख, एक प्यार करने वाला हस्बैंड जो बाहर घुमाने लेकर जाए, डिनर पर लेकर जाए, पार्टी में लेकर जाए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम मुझसे सच में नाराज़ हो क्या जंकुक, झूठ मत बोलना। जंकुक ने कहा, तियांग मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तुम कितनी बिजी रहते हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे। तियांग ने कहा, कुछ मत कहना क्योंकि मुझे कहना है। उसके बाद जंकुक तियांग से कहता है, तुम्हें क्या कहना है।
तियांग ने कहा जंगकुक, आज शाम को मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम तैयार रहना और मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। उसके बाद शाम को जंगकुक को लेकर तियांग वो डिनर पार्टी में आ जाता है। जंगकुक तियांग बहुत ही खुश था। जंगकुक ने कहा तियांग मॉम बीमार है और हमें डिनर पार्टी में नहीं आना चाहिए था। तियांग ने कहा जंगकुक वो बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें उनके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तियांग जंगकुक के सामने अपनी प्यार की जज्बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है कि वो उसके लिए क्या फील करता है, लेकिन वो कभी दिखा ही नहीं पाया। तियांग ने कहा जंगकुक मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। जब भी तुम कॉलेज में पढ़ने आते थे मैं हमेशा तुम्हें ही देखता था। मैंने तुमसे शादी इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं काम में इतना बिजी हो गया क्योंकि मुझे लगा अगर मैं काम करूँगा तो पैसे मिलेगा और उन पैसों से मैं तुम्हें खुश रखूँगा। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलता है, कभी कभी साथ में टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। जंको ने कहा तियांग तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए ही काफ़ी है। जंको बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तियांग ने जंको के हाथ पर अंगूठी पहनाकर किस किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत डीप और बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहा था। जब वो दोनों घर वापस आते हैं मिसिस किम आईवान को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। जंकुक आ जाता और कहते हैं क्या मॉम आपको पेशेंट किया उसने? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही अच्छे से रहा। तुम दोनों क्या पार्टी से आ रहे हो? जंकुक बहुत ही डर जाता है। तो मिसिस किम ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों चाहो तो इस तरह से बाहर जा सकते हो, लेकिन मुझे बोल कर जाया करो ताकि मैं अच्छे से आईवान का ध्यान रख सकूँ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग ने कहा मॉम क्या सच में? तो मिसिस किम ने कहा तियांग मुझे गलत मत समझना, मैंने इतने दिनों से जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया था, लेकिन मैं गलत था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ साथ जंकुक से भी प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम दोनों को इस तरह से साथ में खुश देखना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए जंकुक मुझे माफ़ कर दो। जंकुक ने कहा मम माफ़ी मत मांगिए, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ आपको तियांग से बहुत प्यार है, आपने जो कुछ भी किया मुझे बुरा नहीं लगा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ सब कुछ ठीक हो गया है फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ। हाँ मुझे हैप्पी एंडिंग करना बहुत पसंद है, एक फैन फिक्शन है तो इसमें तो मैं हैप्पी एंडिंग कर ही सकता हूँ ना, इसमें हैप्पी एंडिंग ना करने वाली कोई बात नहीं। लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।